नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बापू जगजीवन राम की 118वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? जगजीवन राम के बारे में तो हम लोग भली भांति अवगत हैं, उनके योगदान को भली भांति अवगत हैं। उनका राष्ट्रीय जीवन में एक बड़ा स्थान था। समाज के विभिन्न वर्गों में वो आगे बढ़ाने और देश की प्रगति में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। बांग्लादेश का विजय हो, चाहे वो हरित क्रांति हो या अकाल की जब छाया आई थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनकी 118वीं जयंती लोगों ने मनाने का निश्चय किया कि बापूजी चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे। नई पीढ़ी को हम लोग ये कुछ बताना चाहते हैं और इसलिए उन पर मैंने कई किताबें लिखी हैं। इसमें एक किताब जो लेटेस्ट आएगी, मुक्ति के अग्रदूत जगजीवन राम, उसका लोकार्पण भी इस अवसर पर किया जाएगा। ये हम लोगों का उद्देश्य है। ये कहाँ मनाया जाएगा? ये बिहार विधान परिषद के सभागार में मनाया जाएगा। कब मनाया जा रहा है? 5 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। दिन शनिवार है और इसमें जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री इसका मुख्य अतिथि रहेंगे। और विशेष अतिथि में बिहार विधान परिषद के सभापति रहेंगे, संजय पासवान रहेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और डॉक्टर आर कनौजिया जो एक पटना के एक प्रख्यात सर्जन भी हैं और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए सर जी। मैं इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अभियंता हूँ और सामाजिक सरोकारों से लगा रहता हूँ। बाबूजी पर भी मैंने पुस्तकें लिखी हैं और भी संत महापुरुषों पर पुस्तकें लिखी हैं। संत गाडगे पर भी मैंने पुस्तक लिखी है और ये उस समय उसका लोकार्पण किया जाएगा, उसमें चर्चा पर चर्चा होगी। धन्यवाद। 5 अप्रैल को जो है बापूजी की जयंती मनाया जा रहा है, इस पर आप विशेष क्या रहेगा, सो लोग समाज के लोगों को बताइए। जगजीवन बाबू पूरे भारत के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जो जिस समय पूरा पूंजीवादी ताकतों का वर्चस्व था भारत में, वैसी परिस्थिति में इन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी और गरीबों के लिए एक नहीं अनेकों काम किया। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि कहते हैं उनको जगजीवन राम जो नहीं काल से डरते थे, लगा क्रांति की आग चिता में कूद स्वयं जो पढ़ते थे। जगजीवन बाबू इतने शक्तिशाली और इतना जन समर्थन वाला नेता थे कि इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज प्रधानमंत्री को भी इनको बाबूजी कह कर के प्यार से बुलाती थी इंदिरा गांधी। और ये पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के समझिए प्रतिनिधित्व थे और उप प्रधानमंत्री भी रहे भारत के। तो हम लोग ऐसे महापुरुष हमारे समाज के जो बाबू जगजीवन राम की तरह गाडगे साहब थे, तो उन लोगों के 118वीं पुण्य जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। विधान परिषद का जो हॉल है, यहाँ बिहार विधान परिषद का हॉल है, उसमें बड़ी धूमधाम से हम लोग जो है 118वीं जयंती बाबू जगजीवन राम का मनाने जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं बिहार के लोगों से कि आप भी जो भी जगजीवन बाबू के कृतित्व से प्रभावित हैं, वो सब लोग 5 अप्रैल को विधान परिषद सभागार में आइए और वहाँ पर जगजीवन बाबू से जुड़े हुए तमाम संस्मृतियों को आप याद करें। साथ ही उन पर एक किताब लिखी गई है हमारे इंजीनियर राजेंद्र बाबू के द्वारा, जगजीवन राम अग्रदूत थे। तो किताब का जो नाम है जयंती सह मुक्ति के अग्रदूत जगजीवन राम, तो मुक्ति के अग्रदूत जगजीवन राम नामक पुस्तक का विमोचन भी उस दिन होगा। तो आप लोगों से अपील है कि जो भी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, आर्थिक न्याय के योद्धा हैं, राजनीतिक न्याय के योद्धा हैं, वो सब लोग इसमें आइए और समारोह में भाग लेकर के सभा को सफल बनाएं। क्या उनके सुपुत्री भी आएंगी? देखिए, आमंत्रित किया गया है,
वो आएंगे तो ठीक है, नहीं भी आएंगे तो हम लोग उस काम को करेंगे। मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये आयोजन जो हो रहा है न्यायपालिका आरक्षण मंच की तरफ से हो रहा है। चूँकि न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं है तो आज जगजीवन बाबू को याद करते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज तक तो हो गया है बिहार में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज भी आरक्षण नहीं है। वो लड़ाई भी हम लोग वहाँ से आह्वान करेंगे। धन्यवाद।